नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं हरीश रावत के बेटे आनंद रावत को लेकर। हरीश रावत जिंदगी भर उत्तराखंड में राजनीति करते रहे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए सांसदी के लिए या फिर विधायकी के लिए एक सीट तक निश्चित नहीं कर पाए। और उनके बेटे आनंद रावत ने ठीक से राजनीति में कदम भी नहीं रखा है और अपने लिए एक सीट तय करते हुए दिख रहे हैं। जबकि उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव 5 साल बाद 2027 में होने हैं, लेकिन यह बात कई सारी बातों को जन्म देती है। आइए इन्हीं बातों पर बात कर लेते हैं। पहली बात यह है कि रामनगर विधानसभा सीट रावत फैमिली के लिए पारिवारिक दर्द साबित होती हुई दिख रही है। आनंद रावत ने हाल ही में रामनगर को लेकर कहा है कि रामनगर का चक्रव्यूह भी अभिमन्यु ही तोड़ेगा, यानी वो खुद के बारे में इशारा कर रहे हैं। रामनगर में पहुंचकर दिए गए उनके इस एक बयान से दो बातें साफ हो जाती है। एक, हरीश रावत के मन में पिछले 10 सालों से रामनगर में चुनाव लड़ने और उसको जीतने की प्रबल इच्छा रही है, जिसे वो पूरी नहीं कर सके। कांग्रेस ने रामनगर के नाम पर हरीश रावत को केवल दर्द ही दिया है। अब लगता है कि आनंद रावत ने वो इच्छा, राजनीतिक इच्छा, हरीश रावत से उधार ले ली है। और दूसरी बात, रामनगर को लेकर हरीश रावत और रंजीत रावत में बड़ी दुश्मनी रही है। लगता है अब आनंद रावत रंजीत रावत के सामने खड़े होने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो रामनगर को चक्रव्यूह बता रहे हैं। और उत्तराखंड की राजनीति की थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला उत्तराखंड का हर आदमी जानता है कि रामनगर में चक्रव्यूह किसने रचा था, किसके लिए रचा था और हरीश रावत उसके कैसे शिकार हुए। आनंद रावत के आसपास के एक दो लोगों का कहना होता है कि वो उत्तराखंड में बच्चों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं आनंद रावत, लेकिन आनंद रावत इसके लिए कभी पब्लिसिटी नहीं चाहते। खुद आनंद रावत ने भी कहा है कि वो हर साल अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा किताबों में खर्च करते हैं और वे किताबें बच्चों में बांटते हैं। इससे एक बात साफ होती है कि जैसे राहुल गांधी ने 2013 में कहा था कि सत्ता जहर है, तो क्या उसी तरह से आनंद रावत को लगता है कि पब्लिसिटी जहर है। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि सत्ता और पब्लिसिटी दोनों की राजनीति में सबसे पहली जरूरत होती है। एक सफर का अभिन्न अंग है और दूसरी मंजिल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारी बातें ठीक है, लेकिन एक सवाल है और वह यह है कि आनंद रावत आज रामनगर का राग क्यों गा रहे हैं। आज तो उत्तराखंड के हर कांग्रेसी के सामने एक ही राह है जो चंपावत जाती है। आनंद रावत को अगर कांग्रेस का जुनूनी सिपाही साबित होना है तो वो उनको चंपावत में जाकर साबित करना चाहिए, जाकर काम करना चाहिए। उन्होंने खुद भी कहा है कि एड़ा का मतलब जुनूनी होता है और वो खुद को जुनूनी मानते हैं, खुद को जुनूनी कहते हैं। इसीलिए उनके जुनून की जरूरत चंपावत में है कांग्रेस को, और कांग्रेस महसूस कर रही है वहां पे उनके जुनून की परीक्षा है, वो उसे पास करे। अब यह आनंद रावत को तय करना है कि वो कांग्रेस के सिपाही की तरह काम करेंगे या फिर अपने पिता हरीश रावत की तरह, क्योंकि हरीश रावत पर राजनीतिक तौर पर आरोप लगते रहे हैं कि वो कई बार कांग्रेस के लिए नहीं अपने लिए राजनीति करते रहे हैं, जिस कारण कांग्रेस को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है और कई बार हरीश रावत को खुद भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसी बातें होती है, खूब चर्चा में होती है और इस विधानसभा चुनाव के बाद तो खूब हुई है। इसीलिए आनंद रावत अपने पिता के राजनीतिक जीवन से क्या सबक लेंगे, यह भी एक समझने वाली बात है। वैसे आनंद रावत युवा है और वो आजकल युवाओं को फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहे हैं। जब देश में हिंदी पर तकरार हो रही है और संस्कृत को लेकर बात हो रही है, उस समय पर फ्रेंच पर उनका काम समझने वाली बात है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक व्यक्तित्व के हर काम और हर बात में राजनीति जरूरी है। हर काम और हर बात के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा तुलनात्मक उदाहरण इस समय देश में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी है। यह एक समझने वाली बात है। अब पता नहीं आनंद रावत इसको कितना समझ पाते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।